मित्रों, गरीबदास जी महाराज अनभय का अंग पद संख्या 50 पृष्ठ संख्या 248 में स्पष्ट रूप से कहते हैं, गरीब कृष्ण भगवान गीता कथी, अर्थात भगवान कृष्ण ने ही गीता कही थी। इसी बात को प्रमाणित करते हुए कबीर साहिब ने बोध सागर के अंतर्गत उग्र गीता में कहा है, श्री कृष्ण गीता जो भाखा, सो समर्थ सुन बे अभिलाखा। जबकि रामपाल जी महाराज के अनुसार श्री कृष्ण शांति प्रिय व्यक्ति थे। उनमें काल ने प्रेत की तरह प्रविष्ट होकर गीता बोली थी। इसका आधार गीता 11:32 में भगवान कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तु मिह प्रवृत्त है। मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। और इसको प्रमाणित करने के लिए वे कहते हैं कि यदि कृष्ण जी ने ही गीता का उपदेश दिया होता तो युद्धोपरांत जब अर्जुन ने उनसे गीता पुनः सुनाने की प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने साफ कह दिया कि मुझे अब याद नहीं है। मित्रों, वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए अब मैं आपको महाभारत के अश्वमेधिक पर्व अध्याय 16 पर ले चलता हूँ। विदितम मे महाबाहो संग्रामे समुपस्थिते महात्म्यम देवकी मातस्तश्च ते रूपमैश्वरम। 5। अर्जुन बोला, हे महाबाहो देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। यत तद भगवता प्रोक्तम पुरा केशव सौहार्द्यात् तत् सर्वम पुरुष व्याघ्र नष्टम में भ्रष्ट चेतसः 6। किंतु केशव, आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया है। मम कौतूहलम त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः भवांस्तु द्वारकाम गंता नचिरा दिव्य माधव। 7। हे माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारंबार उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। इस पर भगवान कृष्ण बोलते हैं, नूनम श्रद्धानो असि दुर्मेधा ह्यसि पांडव न च शक्यम पुनर्वक्तुम शेषेण धनंजय। 11। हे पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। हे धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता। परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया इतिहासम तु वक्ष्यामि तस्मिन्नर्थे पुरातनम। 13। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। मित्रों, इस प्रकार इस अध्याय में अनुगीता पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रवचन किया था। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है या विष्णु के अवतार में स्पष्ट किया है कि रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार ही मानते हैं। इसके साथ वे कहते हैं कि काल भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर विष्णु रूप में प्रकट होते हैं और रक्षा के प्रयोजन से वे किसी में भी प्रेत रूप में प्रवेश कर जाते हैं। इसके रामपाल जी महाराज ने विष्णु पुराण से 2 उद्धरण प्रस्तुत किए हैं।
प्रथम उदाहरण में वे कहते हैं कि त्रेता युग में दैत्यों से पराजित हुए देवताओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। वो प्रकट हुए और बोले, राजर्षि शशाद का पुत्र पुरंजय के शरीर में मैं अंश मात्र अवतीर्ण होकर संपूर्ण दैत्यों का नाश कर दूंगा, अतः तुम पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। द्वितीय उदाहरण में वे बोलते हैं कि पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने नागकुल के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। अपमानित नागेश्वरों ने विष्णु भगवान की स्तुति की तो वो प्रकट होकर के बोले, यूनाश्व के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है उसमें मैं प्रविष्ट होकर उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। मित्रों, अब सुनिए रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से इस संदर्भ में बोले गए प्रवचन का संक्षेपण। अब क्या देखना है कि गीता जी में जो गीता ज्ञान दाता है ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ज्योति निरंजन, इसको काल भी कहते हैं। ये प्रेतवत प्रवेश करके, भूत की तरह प्रवेश करके और श्री कृष्ण जी में बोल रहा था। श्री कृष्ण ने चाहता था कि युद्ध होए, क्योंकि ये पहले भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि भाई युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। मित्रों, अब आप ही बताइए कि किसकी माने।